नमस्ते बच्चों। तत्पुरुष समास प्रकरण का समासांत प्रत्यय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसका कुछ भाग, कुछ सूत्र बचे हुए हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। आज का सूत्र है खार्याः प्राचाम। ये कहता है द्विगोरर्धाच्च खार्याष्टज्वा स्यात्, अर्थात द्विगु समास के अंतर्गत द्विगु समास वाले पद में अगर अर्ध शब्द और खारी शब्द उत्तर पद के रूप में होंगे तो उनसे विकल्प से टच प्रत्यय होगा। प्रयोग बनाते हैं द्विखारम और द्विखारी। तो द्वयो हो खारियो हो समाहार द्वि ओस खारी ओस, ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे। और विशेष ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार में समास करेंगे। तत्पुरुष समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप द्विखारी बना। अब उसके बाद खार्याः प्राचाम सूत्र से विकल्प से टच होगा। तो जब टच हो जाएगा तो अ बचेगा द्विखारी अ, और भ संज्ञा होकर के यस्येति च से खारी में ई का लोप हो जाएगा। अ आकर मिलेगा द्विखार सु अम द्विखारम। और जब टच नहीं होगा तो द्विखारी ये नपुंसक हो जाएगा स नपुंसकम से, और नपुंसक होने से ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से, तो द्विखारी बनेगा। उसी तरह से खार्याः अर्धम अर्धखारम, अर्धम नपुंसकम से यहाँ से पर समास होगा। अर्ध और खारिंगस समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप अर्धखारी बना, टच हो गया अर्धखारम अर्धखारी। जब टच हो गया तो अर्धखारम, नहीं हुआ तो अर्धखारी। अगला सूत्र है द्वित्रिभ्याम अंजलेः, अर्थात द्वि और त्रि ये संख्यावाचक शब्दों से परे अगर अंजलि शब्द होगा तो वहाँ भी द्विगु समास में टच प्रत्यय होगा। जैसे प्रयोग बनाते हैं द्वंजलम, और द्वंजलम प्रयोग बनाते हैं, द्वंजलम त्र्यंजलम ऐसे प्रयोग बनेगा। तो द्वयो हो अंजल्यो हो समाहार द्वि ओस अंजलि ओस समास हुआ। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समाहार मानकर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, द्वि अंजलि बना, यण हो गया द्व्यंजलि बना। अब द्व्यंजलि से द्वित्रिभ्याम अंजले सूत्र से टच हो गया, टच में अ बना, पूर्व की भ संज्ञा, ई का लोप द्वंजलम, द्वंजल बनाया, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा शुभम द्वंजलम। जब नहीं हुआ तो द्वंजलि रहा और नपुंसक संज्ञा हो जाएगी इसकी, और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाता है द्वंजलि। अब कहते हैं अतद्धित लुकीत्येव, यहाँ पर जो टच होगा वो तद्धित का लुक नहीं हुआ होगा, जहाँ पर वहीं पर होगा। जहाँ तद्धित प्रत्यय का लुक हो गया होगा वहाँ नहीं होगा। जैसे द्वाभ्याम अंजलिभ्याम क्रीतः, तो यहाँ द्विभ्याम अंजलिभ्याम इससे जो है क्रीत अर्थ में ठय प्रत्यय होता है, और उस ठय का अध्यर्ध एक सूत्र है उससे लोप हो जाता है। तो जब तद्धित का लोप हो गया इसलिए यहाँ टच नहीं होगा। तो टच नहीं होगा तो द्वंजलि ऐसा ही प्रयोग बनेगा। आगे बताते हैं ब्राह्मणो जानपदाख्यायाम, कहते हैं ब्रह्मांता तत्पुरुषा टच स्यात्, ब्रह्म शब्द हो अंत में जिसके ऐसे तत्पुरुष से टच प्रत्यय होगा। समासेन जानपदत्वम आख्यायते चेत, उस पूरे सामासिक पद से जानपद इस संज्ञा का बोध होगा तो किसी जनपद का वो नाम बनेगा। तब प्रयोग बनाते हैं सुराष्ट्र ब्रह्म, तो सुराष्ट्रे ब्रह्मा
यहाँ पर जो है समास हुआ सुराष्ट्रंगी ब्रह्मा ब्रह्मन सु, और समास हुआ प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, सुराष्ट्र ब्रह्मन बना। अब उसके बाद ये सुराष्ट्र ब्रह्म किसी जनपद का नाम था प्राचीन काल में, तो इसीलिए इससे टच हो जाएगा। टच होने से टी संज्ञा और भ संज्ञा होगी, और ब्रह्मन में जो अन है ये पूरे टी का लोप हो जाएगा, आके मिलेगा सुराष्ट्र ब्रह्म, पुनः प्रातिसंज्ञा सुहृत विसर्ग सुराष्ट्र ब्रह्म। कुमहद्भ्याम अन्यतरस्याम, ये कहता है कि कु शब्द और महत शब्द से परे ब्रह्मन शब्द अगर आएगा तो वहाँ टच विकल्प से होगा तत्पुरुष समास में। आभ्याम ब्रह्मणो वा टच स्यात् तत्पुरुषे, इन दोनों पदों से परे अगर ब्रह्मन शब्द आएगा तो उसको विकल्प से टच होगा तत्पुरुष समास में। प्रयोग बनाते हैं कुब्रह्मा कुब्रह्मा, तो कुत्सितो ब्रह्मा कुब्रह्मा। अब यहाँ पर कुत्सित कु ब्रह्मन ऐसा हो गया, समास प्राप्त विभक्ति का लोप हो जाता है, कुब्रह्मन हुआ। अब कुमहद्भ्याम अन्य तरस्याम से जो है टच हो जाता है विकल्प से, तो जब टच होगा तो ट में अ बचेगा, भ संज्ञा अन का लोप हो जाएगा, कुब्रह्म पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग कुब्रह्म। और जब टच नहीं होगा तो ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा, उस तरह से कुब्रह्मा बनेगा। आगे अगला जो सूत्र है वो महत शब्द को आकार अंतादेश करता है। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, कहता है महतः आकारो अंतादेश स्यात् समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे, अर्थात महत शब्द को आकार यह ऐसा अंतादेश होगा कब, समानाधिकरण उत्तर पद पर में होगा तब, अर्थात समानाधिकरण से संबंधित समास जहाँ पर होगा और पूर्व पद में महत शब्द आएगा तभी उसको आकार अंतादेश होगा। और दूसरा है जातीये च परे, जातीय प्रत्यय परे होने पर भी महत शब्द को आकार अंतादेश होगा, अर्थात महत में जो त है उसको आ हो जाता है। तो प्रयोग बनाते हैं महाब्रह्मा, और महान चासो ब्रह्मा च, तो महाब्रह्मा बनेगा। तो महान सु या महत सु ब्रह्मन सु ऐसा होगा, और समास हो जाएगा महत शब्द को मान करके सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने ही सूत्र से समास होता है। प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, महत ब्रह्म बना, और आन महता समानाधिकरण, अब समानाधिकरण पद ब्रह्मन शब्द है, इसलिए महत में जो त है या पूरे अत को कह लीजिए वो आ अंतादेश, आ आकार अंतादेश हो गया, तो मह आ ऐसा हो गया, दीर्घ हो गया, महाब्रह्म बना, और टच प्रत्यय हो जाएगा इसके पहले वाला जो सूत्र है ये कुमहद्भ्याम अन्यतरस्याम, इससे जो है विकल्प से टच होगा, तो जब टच हो जाएगा तो ब्रह्मन में अन का लोप हो जाएगा, महाब्रह्म बनेगा, और जब टच नहीं होगा तो महाब्रह्मा। उसी तरह से महादेवः, महान चासो देवः, तो महत सु देव सु। अब यहाँ पर टच नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आकार अंतादेश हुआ, महत में जो त उसको आ हो गया, दीर्घ हो गया, महादेव पुनः प्राप्त संज्ञा स्वरूप महादेवः। और महाजातीयः, महत सबसे जातीय प्रत्यय हुआ और उसके बाद त को आकार अंतादेश हो गया, तो महाजातीय। कहते हैं भाई समानाधिकरणे किम, इस सूत्र में आप समानाधिकरण क्यों कहे, तो कहे जहाँ समानाधिकरण का समास नहीं होगा वहाँ महत शब्द के तकार को आकारांतादेश नहीं होगा। जैसे महतः सेवा, महत सेवा,
अब यहाँ महतः सेवा, महतः में जो है षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है, षष्ठी समास है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। अब कहते हैं आदिति योग विभागात आत्वम। ये जो सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीयो हो, इसमें आत का योग विभाग कर देंगे, दो सूत्र बना लेंगे। एक होगा आत, दूसरा होगा आन महतः समानाधिकरण जातीय। तो आत का जब योग विभाग करेंगे तो जहाँ पर महत शब्द नहीं होगा, जहाँ समानाधिकरण जाति इत्यादि जो शर्तें हैं वो शर्त नहीं होंगे, वहाँ पर भी आकार अंतादेश हो जाएगा। तो इनको प्रयोग अभिष्ट है एकादश बनाना। तो कहते हैं कि देखिए एकादश की सिद्धि दो तरह से होगी। एक तो इस सूत्र में जो आत है उसका योग विभाग कर देंगे, और एकाधिकः दस च, तो यहाँ पर जो है एक दस, यहाँ पर आ हो जाएगा। तो एक में जो क में जो अ है उसको आ हो गया, एका हो गया, एकादश बन गया। तो एक योग विभाग से आ कर देंगे, अथवा प्रागेकादशभ्य, ये सूत्र है पाणिनि का, इसके निर्देशाद वा, इसके निर्देश से भी एक आकार अंतादेश कर सकते हैं। तो एकादेश की सिद्धि ऐसे हो जाएगी। अब कहते हैं महति शब्दस्य पुंगवत कर्मधारय इति पुंगवद भावे कृते आत्वम महाजातीया। अब महती जातीया, ये यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द है महती। तो पहले क्या करेंगे, इसको पुंगवत कर्मधारय जातीय देशी येसु से इसको महती को मतलब महत बना लेंगे, पुंगवत भाव कर लेंगे, उसके बाद आत्व करेंगे। महती को प्रत्यक्ष रूप से आ का विधान नहीं होगा, पहले उसका पुंगवत भाव करेंगे, उसके बाद तब आ करेंगे, तो महाजातीय बनेगा। अब जो है वार्तिक आ रही है, महत आत्वे घास कर विशिष्टेषु उपसंख्यानम पुंगवद भावस्य। कहते हैं महत शब्द को आत्व होगा, महत शब्द को आत्व होने के बाद घास कर विशिष्ट, अगर महत शब्द से परे घास कर विशिष्ट ये तीन शब्द आते हैं समास में, तो महत को आ होगा, आकारांतादेश होगा, प्लस पुंगवद भाव भी होगा। अगर महत शब्द स्त्रीलिंग में है तो उसको पुंगवद भाव होगा। कहते हैं असामानाधिकरण्यार्थम इदम। ऊपर वाला जो सूत्र है वो समानाधिकरण के अंतर्गत ही करता है आत्व का विधान, लेकिन ये वार्तिक जो है जहाँ समानाधिकरण नहीं होगा वहाँ पर भी आ का विधान करेगा। प्रयोग बनेगा महाघासः, तो महतो महत्या वा घासः, महतः घासः। अब यहाँ पर भी पंचमी षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है, उसके बावजूद भी महती या महत्या वा घासः स्त्रीलिंग का प्रयोग है, तो यहाँ पर महाशब्द से परे घास है, इसलिए महत्स को आत्व हो जाएगा। और अगर जहाँ पुल्लिंग है वहाँ तो पुंगवत भाव करने की ज़रूरत नहीं, महाघासा प्रयोग बन जाएगा। लेकिन जहाँ महती शब्द आएगा वहाँ उसको पुंगवत भाव भी कर देंगे। तो दोनों स्थितियों में चाहे आप महान चासौ घासः करिए अथवा महती चासौ घासश्च करिए, घासाश्च कुछ भी करिए, महाघासः प्रयोग बनेगा। उसी तरह से महान महतः महाकरः और महाविशिष्टः, इन दोनों स्थितियों में महान चासौ करः समानाधिकरण कर देंगे तो आत्व हो जाएगा। और महाविशिष्टः महान चासो विशिष्टः पुंगवत ये समानाधिकरण कर देंगे। अथवा अगर असमानाधिकरणार्थ भी कोई विग्रह करते हैं तो उसमें भी आत्व हो जाएगा।
अगला वार्तिक है अष्टनः कपाले हविषि। कहता है कि अष्टन शब्द से परे यदि कपाल शब्द आता है और हविष के का अर्थ देता है तो वहाँ पर भी आत्व हो जाता है, अष्टन शब्द को आकारांतादेश हो जाता है। प्रयोग बनाते हैं अष्टा कपालः। अष्टसु कपालेषु संस्कृतम। 8 कपालों में, कपाल कहते हैं हड़िया को, 8 हड़िये में बनाया गया कोई पदार्थ है, यज्ञीय हविष है, हवन सामग्री है, तो उसको बोलेंगे अष्टा कपालः। तो अष्टन कपाल रहा और 9 को जो है आकारांतादेश हो गया, तो अष्टा कपाल। उसके बाद वार्तिक है गवि च युक्ते। गवि शब्द पर में हो, अष्ट शब्द से परे गवि शब्द यदि आता है, गो शब्द आता है, तो वहाँ पर भी अष्टन को आत्व हो जाता है। जैसे अष्टौ गावो यस्येति अष्टागवम शकटम। अब 8 गायें हों जिसकी, जिस शकट, शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, तो 8 गायें जिस बैलगाड़ी में लगी हों उसको बोलेंगे अष्टागवम शकटम। तो अष्ट जस गो जस, ये अनेक मन्य पदार्थ है समास, समास प्राप्त विभक्ति का लोप, अष्ट गो बना। गवि च युक्ते इस वार्तिक से टच हो जाए, ये अष्टन में जो न है उसको आत हो गया, तो अष्टागो बना और टच इत्यादि होकर अष्टागवम प्रयोग बनता है। अगला सूत्र है द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्यसित्योः। कहते हैं कि द्वि शब्द और अष्टन शब्द, इनको आकारांतादेश होगा कब? संख्यावाचक शब्द परे होगा तब, उत्तर पद में संख्यावाची शब्द होगा तब। लेकिन अबहुव्रीह्यसित्योः, बहुव्रीहि समास और अशीति शब्द को छोड़कर, एक तो बहुव्रीहि समास में ये नहीं होगा, दूसरा अशीति शब्द उत्तर पद में होगा, भले ही वह संख्यावाचक है तो भी वहाँ पर आत्व नहीं होगा। जैसे प्रयोग बनाते हैं द्वादश, द्वौ च दस च द्वादश, तो द्वि औ 10 जस, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं, समास हो जाता है, प्रातिसंज्ञक विभक्ति का लोप, द्वि 10 बना। अब द्व्यष्टना संख्यायाम अबहुव्रीह्यसित्योः से द्वि शब्द को द्वा हो गया, आ हो गया, द्वि में जो ई है उसको आ हो गया तो द्वा बन गया, द्वादश। पुनः प्रातिप संज्ञा सु या सु लाएंगे, ऋतु विसर्ग, द्वादशः या द्वादश। द्व्यधिका 10 10 इति वा, ऐसा समास करें, विग्रह करेंगे। उसी तरह से द्वाविंशति, द्वौ च विंशतिश्च या द्व्यधिका विंशतिश्च, ऐसा विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर भी द्वि शब्द को आत्व कर दिया, द्वाविंशति। अष्टादश, अब अष्टन शब्द है, अष्टधिका 10 च 10, तो यहाँ पर अष्टन शब्द को आ कर दिया तो अष्टादश। उसी तरह से अष्टाविंशति। अब कहते हैं अबहुव्रीह्यसित्योः किम, तो कहते हैं बहुव्रीहि समास में नहीं होगा और अशीति शब्द पर में नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे द्वित्रा, द्वौ वा त्रयो वा, या द्वौश्च त्रयश्च। अब यहाँ पर जो है 4 थे, द्वंद्व समास होने से यहाँ पर या बहुव्रीहि समास होने से द्वौ त्रयो वा यस्मिन्, इस तरह करके अन्य पदार्थ को प्रधान मान करके समास करेंगे। और बहुव्रीहि समास होने से यहाँ पर द्वि में जो ई है उसको आ नहीं होगा, द्वित्राह प्रयोग ही बनेगा। उसी तरह से द्व्यशीति, द्विरधिका अशीति, तो द्वि अशीति, यहाँ पर द्वि में जो ई है उसको आ नहीं हुआ तो द्व्यशीति प्रयोग बना। अब अगला वार्तिक है प्राक, ये वार्तिक नहीं, इसी का नियमन करता है ये वार्तिक कि ये जो सूत्र है वो शत शब्द से पहले ही प्रवृत्त होगा।
अर्थात उत्तर पद में शत ये शब्द नहीं आना होगा, शत शब्द से पहले ही, यानी 90 तक की संख्या यदि पर में होगी तो लगेगा। अगर शत शब्द आ गया तब वहाँ पर ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कहा प्राक शताद इति वक्तव्यम। इस सूत्र में प्राक शतात ये शब्द जोड़ना चाहिए था। शत शब्द से पहले ही, उत्तर पद में यदि शत शब्द नहीं होगा, शत शब्द से पहले वाले संख्या होंगे, तभी द्वि को आकारांत आदेश होगा। जैसे द्विशतम, अभी शतम है इसलिए द्वि को आ नहीं हुआ, द्विशतम द्विसहस्रम नहीं हुआ। अगला सूत्र है त्रेस्त्रयः। ये कहता है त्रि शब्द को त्रयस आदेश होगा पूर्व विषय। अब पूर्व विषय का मतलब क्या है? बहुव्रीहि समास को छोड़कर और अशीति शब्द को छोड़कर। यही दो शर्त है कि संख्या शब्द से परे द्वि और अष्टन शब्द को, संख्या शब्द पर में होगा तो द्वि और अष्टन शब्द को आकारांत आदेश होगा। पूर्व विषय अर्थात बहुव्रीहि और अशीति शब्द को, बहुव्रीहि समास और अशीति शब्द को छोड़कर। प्रयोग बनाते हैं त्रयोदश। अब यहाँ पर जो है त्रिअधिका दश्च, इस तरह समास हुआ, प्राय त्रिदश बना। अब त्रयस्त्रया से जो है त्रि को त्रयस हो गया तो त्रयस 10 बन गया। स को रू को ओ हो जाता है तो त्रयोदश। उसी तरह से त्र्यधिका विंशतिश्च त्रयोविंशतिः। अगर बहुव्रीहि समास करेंगे तब वहाँ पर त्रयस आदेश नहीं होगा। जैसे त्रिर्दश वहाँ बनेगा, तीन दस हो जिसमें, इस तरह का प्रयोग करेंगे। त्रिर्दश वा यस्मिन या यस्याम संख्यायाम, तो त्रिर्दश होगा या त्रिदशा होगा, त्रयस नहीं होगा। सुजर्थे बहुव्रीहि, कहते हैं अशीतौ तु त्र्यशीति। अब अशीति शब्द यदि पर में होगा तो भी त्रि को त्रयस नहीं होगा, त्र्यशीति प्रयोग बनेगा। प्राक शतादित्य, यहाँ पर भी शत शब्द से पहले वाली संख्या आएंगे तभी जो है त्रि को त्रयस होगा। जैसे त्रिशतम, शत शब्द आ गया तो त्रि को त्रयस नहीं होगा। त्रिसहस्रम यहाँ पर भी नहीं हुआ। अगला सूत्र कहता है विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां। कहता है कि चत्वारिंशत् प्रभृति शब्द यदि बाद में होंगे तो द्वि और अष्टन शब्द को विकल्प से आत्व होगा। द्व्यष्टनोस्त्रेश्च प्रागुक्तम वा स्यात् चत्वारिंशदादौ परे। द्वि शब्द, अष्टन शब्द और त्रि शब्द को प्रागुक्तम, तो प्रागुक्तम क्या था? आत्व था, तो आत्व होगा कब? चत्वारिंशद आदौ परे, चत्वारिंशद शब्द पर में होगा तब। चत्वारिंशद आदौ में चत्वारिंशद, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, नवति इत्यादि प्रयोग आएंगे। सप्तति, नवति, हाँ, अशीति को तो छोड़ ही दिया गया है। तो बनेगा द्विचत्वारिंशत्, और विकल्प से करता है। जब आत्व होगा तो द्वाचत्वारिंशत्, नहीं होगा तो द्विचत्वारिंशत्, तो दोनों प्रयोग बनेंगे। द्विचत्वारिंशत् भी कर सकते हैं, द्वाचत्वारिंशत् भी कर सकते हैं, अष्टचत्वारिंशत् भी कर सकते हैं, अष्टाचत्वारिंशत् भी कर सकते हैं, त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् एवं पंचाशत। तो पंचाशत के पहले भी यही होगा, षष्टि, सप्तति, नवति। इन सभी संख्याओं के परे रहते विकल्प से द्वि, अष्टन और त्रि शब्द को आकार अंतादेश होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला आगे के प्रसंगों के फिर अगले वीडियो में देखेंगे। नमो नमः।